कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज का विषय है कि जो 8 तारीख को अभी तत्काल में ही महाशिवरात्रि जो आ रही है, 200-250 वर्षों के बाद ऐसा महापर्व, जबकि शिववास है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, तमाम तरह के सिद्धि योग हैं। ऐसे महापर्व वाली पुण्य तो वैसे होती ही है, महाशिवरात्रि महापर्व माना जाता है। परंतु जो कल की जो शिवरात्रि है, जो 250-300 वर्षों के पश्चात ऐसा समय आता है, उस महाशिवरात्रि में किस राशि वाले किस प्रकार से पूजा करें तो उनको उत्तम फल प्राप्त हो तथा शनि की 7.5 में शांति हो, इस उपाय को मैं बताने जा रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ये है कि 7.5 की शांति के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए तथा महादेव की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले है कि शमी वृक्ष की छाल को ले आवें और छाल को रात में थोड़ा गंगा जल डाल के और कुछ ये शुद्ध जल नहा धो के उसको फुला दें। प्रातः होने के बाद उसको बांटें और उसका रस निकालें, और उस रस को निकालने के बाद उस रस में गन्ने का रस भी यदि मिल जाए, न मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात, उसमें गन्ने का रस भी मिला दें और थोड़ा कपूर मिला दें, थोड़ी चंदन मिला दें। इसके बाद महारुद्राभिषेक रुद्र सूक्त के द्वारा, या रुद्र सूक्त नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपनी कामना कहते हुए, यदि आप कल 3.5 घंटा, 2.5 साल में एक अढ़ैया होती है, इस प्रकार से 2.5-3 जो है आवृत्ति होने के बाद 7.5 जो है पूर्ण होती है, तो मैं 3 घंटे में कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सवाय इसमें जोड़ा गया है 2.5 के साथ भी, तो 3 घंटा यदि रेगुलर नमः शिवाय कहते हुए आपका अभिषेक जल पूज जावे और भगवान का अभिषेक कर लेवे, तो इससे 7.5 की शांति में तत्काल लाभ देखा गया है। पश्चात मैं बता रहा हूँ कि मेष राशि वाले किस विधि से पूजा करें जिससे मेष राशि वालों को तत्काल लाभ हो। आपको बताऊं कि मेष राशि वाले यदि गन्ने के रस से अभिषेक करें, भगवान शिव की यदि मंदिर में कोई प्रतिमा हो या पाषाण शिवलिंग बहुत प्राचीन हो, उसमें जो है या खैर के रस से या रक्त चंदन जो आता है उसके रस से रुद्राभिषेक करने से मेष राशि वालों को शांति प्राप्त होगी तथा उनका क्रोध शांत होगा और उनकी राशि जो है वह भाग्यशाली होने के अवसर प्राप्त होते हैं। अब वृष राशि वालों के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि वृष राशि वाले जो है, ये ऊमर आप जानते होंगे, ऊमर की छाल को ला करके और उसके कुछ पके हुए फल यदि मिल जाएं या नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, ऊमर की नई जो कोपल आती हैं, कोपल यानी पत्ते होते हैं, उनको बांट कर उसका रस निकाल करके उसमें मिश्री मिला देना है और उसी में दही भी मिलाना है, उसी में दूध भी मिला देना है और उससे अभिषेक करने पर वृष राशि वालों को अत्यंत लाभ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। महाशिवरात्रि के इस महापर्व में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मिथुन राशि वालों के पास, मिथुन राशि वाले जो हैं, इसमें जो है आपने अपामार्ग सुना होगा, उस अपामार्ग को एक दिन पहले न्योत दें, दूसरे दिन ले आवें। यदि नहीं न्योते हो तो उसको काटना नहीं है, उखाड़ना है और जड़ सहित ला करके पूरा पंचांग को पीस करके उसका रस निकालना है और उसमें कुछ मेथी के कुछ दाने डालना है तथा अन्य औषधि हैं जैसे कि जायफल का रस है, जायफल डाल लीजिए और इससे यदि आप अभिषेक करते हैं
तो भगवान शिव जो है प्रसन्न होंगे और इन मिथुन राशि वालों को अत्यधिक फायदा प्राप्त होगा। अब आगे की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि वाले जो हैं ये जलचर राशि होती है और इन राशि वालों के लिए जल में कपूर डाल के या जल में शक्कर डाल करके या जल में जो है गंगा जल डाल करके मिला करके या कई प्रकार के तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक करने, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से तात्कालिक लाभ मिलता है। यदि रात में चंद्रमा को देखते हुए अभिषेक किया जाए तो इन कर्क राशि वालों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वाले जो हैं इनके लिए सबसे अच्छा है आक के पेड़ के नीचे भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कर और वहाँ पर जो है रुद्राभिषेक जो है आक के पत्तों का माला बना करके शिव जी को पहना कर और फिर जो है जल और दूध मिला करके अभिषेक करें। तो उसमें रक्त चंदन यदि हो तो रक्त चंदन को उसमें डाल दें। ओम नमः शिवाय कहते हुए जितने समय तक बने तो इसका अभिषेक करें और तमाम यहाँ वहाँ दृष्टि न जाते हुए केवल शिव जी में दृष्टि जाए तो सिंह राशि वालों का सूर्य भी प्रगाढ़ हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। अब आगे जो है कन्या राशि वालों के लिए बताता हूँ। कन्या राशि वाले जो है आपने शीशम के वृक्ष को सुना होगा। शीशम के वृक्ष के पत्तों को ला करके या अर्जुन का वृक्ष सुना होगा, अर्जुन के वृक्ष को ला करके